कि जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। हर हर महादेव। बारोधाम सरकार के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान श्री हमारे प्रणाम स्वीकार करें। इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं की कृपा है कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। वरना आदमी की क्या मिसाल है कि भक्तों का जमावड़ा हो। ये सब परमात्मा की ही लीला है। अभी सुबह का समय है, आप सभी देख ही रहे होंगे पीछे कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है। और यहाँ जो उपस्थित हैं वो तो अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि कितनी सुंदर सुबह है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, तो उसे सुबह उगते हुए सूरज को देख लेना चाहिए। उसे निश्चित ही चमत्कार का अनुभव होगी कि ये कैसा परमात्मा का चमत्कार है। और अभी सुबह का वक्त है, 7:20 हो रहे हैं और हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं भैरवधाम सरकार में, इस पवित्र भूमि पर। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हाथ जोड़कर भगवान भैरवधाम सरकार को प्रणाम करें, उनके चरणों में प्रणाम करें। और मैं आप सभी भक्तों को भी कहना चाहता हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी हाथ जोड़कर भैरवधाम सरकार के चरणों में प्रणाम करें और कहें कि परमात्मा हमारे जीवन से परेशानी, हमारे जीवन से दुख तनाव हमेशा के लिए दूर कर दे। ये परमात्मा के हाथ में बिल्कुल निश्चित है कि वो हमारे दुख तकलीफ जरूर दूर कर देंगे। लेकिन हम भी क्यों न जाने ऐसे ही भटकते रहते हैं। जिंदगी गुजर जाती है और दर दर भटकते रहते हैं। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि किसी भी तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में नहीं पड़ना है। स्वयं भगवान यहां विराजमान है, तो फिर लोगों के चक्करों में क्यों पड़ना है। तो जितनी भी अर्जियां भैरवधाम सरकार के चरणों में लगी हैं इन दिनों, उनके समाधान पर्चे पर लिखकर आए हैं। बाबा ने दिए भी हैं। हर बार की तरह ही इस बार भी शनिवार के मंगलवार को जिन भक्तों की अर्जियां लगी हैं, मैं उनसे सभी से कहना चाहूंगा कि परमात्मा करे आपकी अर्जी जरूर स्वीकार हो, आपकी समस्या का समाधान जल्द निकल कर आए। बाबा मुझे जैसा आदेश देंगे वैसा समाधान मैं आपके लिए लिखूंगा। मैं नहीं लिखता हूं, ये बात आप ख्याल करें। परमात्मा ही लिख पा रहा है, ऐसा ही समझ लें। तो सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आप सभी देखने वालों को, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सभी देखने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो सबसे पहले अपनी दोनों आंखें 1 मिनट के लिए बंद कर लें और भगवान भैरवधाम सरकार के नाम का स्मरण करें। आप तो यहाँ बैठे ही हुए हैं और जो वीडियो से देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका अर्जी स्वीकार हो गई हो, आपका नाम इसमें हो सकता है। पर्चे बनने शुरू होंगे, दिव्य दरबार शुरू होगा। तो सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और 1 मिनट भगवान भैरवधाम सरकार के नाम का स्मरण करें। फिर हम आगे का क्रम पढ़ाएं। मन ही मन स्मरण करें परमपिता परमात्मा का। ओम
ओम ओम। हाँ, ऐसा ही मौसम हो रहा है। धूप निकल आती है, सूरज छिप जाता है। सुबह सुबह का समय है, बहुत मनोरम दृश्य है। चमत्कार से भर रहा है, ये आनंद से भर देगा। जी, तो हम सबसे पहले जिन भक्तों की अर्जियां बाबा के चरणों में लगी हैं, बाबा का जैसा आदेश हमें आया है वैसा हम उनका पर्चा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उन लोगों का पर्चा बनाएंगे जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने अपनी अर्जी, जिन्होंने अपना नाम हमें लिखकर भेजा है, बहुत दूर हैं। कोई दिल्ली से, कोई गुजरात, कोई गाज़ियाबाद, कोई पंजाब और भी बहुत सारी जगहों से हमें अपने नाम भेजे हैं कि महाराज हमारी अर्जी बाबा के चरणों में लगाएं। मैंने उन सभी भक्तों की अर्जी को यथावत भगवान भैरव धाम सरकार के चरणों में लगाया है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है आपका नाम इसमें आए, मैं कह नहीं सकता, हो सकता है। आपके सामने ही मैं पर्चा बनाऊंगा और आप लाइव ही समझ सकते हैं, लाइव ही आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम सबसे पहले जिनका पर्चा बनाएंगे उनको हम बता रहे हैं अभी। तो शंभो, कल्याण करो परमपिता परमात्मा, सभी भक्तों का कल्याण करो। तो सबसे पहले जिनका पर्चा बनेगा, तो इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, हम आपके सामने पहला पर्चा बना रहे हैं। फिर हम यहाँ बैठे हुए भक्तों का पर्चा हम लेंगे, उनकी अर्जियों को बाबा जैसा आदेश हमें देंगे वैसा हम लिखेंगे। ये भगवान भैरव की ही कृपा है। ये चमत्कारी धाम आज कई वर्षों से यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है। सो आप यहाँ उपस्थित होते हैं, बहुत कृपा है आप सभी की। जी, तो सबसे पहला जिसकी अर्जी स्वीकार हुई है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप देखें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं आपका समाधान ज़रूर लिख सकता हूँ, लेकिन समाधान करने वाले यहाँ भगवान भैरव, आपको धाम आना ही होगा। ये आप निश्चित समझ लें, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ। घर बैठे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपका पर्चा बना सकता हूँ। मैं आपको निजी तौर पर नहीं जानता हूँ, आपने अपना नाम हमें भेजा है, हमने उस माध्यम से बाबा जैसा हमें आदेश दे रहे हैं वैसा हमने आपके पर्चे में लिखा। हम आपके पर्चे में जो समस्याएं जो लिखकर आई, हो सकता है ये पर्चा गलत हो सकता है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं। पर्चे में वही लिखा जाएगा जो तुम्हारी समस्या होगी। जी, अनिल कलाल, सबसे पहले आपकी जो टोटल समस्याएं पर्चे में लिखकर आई हैं वो टोटल 3 प्रश्न आए हैं। सबसे पहला प्रश्न आया है कि धन की समस्या आपके घर में बनी हुई है, मन बहुत तनाव में रहता है, 2025 में अगस्त में जमीन का योग बन रहा है, जाओ आशीर्वाद है, जमीन खरीद जाएगी। और भैरव धाम सरकार की पेशी करने जरूर आए तो आपका पूर्णतः कल्याण होगा। हम आपके लिए यहाँ एक उपाय लिखे दे रहे हैं, आप उपाय करें तो भैरव धाम सरकार की कृपा आप पर बरसनी शुरू होगी और आज से ही आपकी धन की तंगी समस्या दूर होने लगेगी। सबसे पहले उपाय आपका हमने जो लिखा है, ये पर्चा हम आपको बता दे रहे हैं, ये लिखा है उपाय, तो आप देख सकते हैं। 11 दिन तक भैरव धाम सरकार के नाम का दीपक आपको जला के रखना है सुबह ही सुबह। तो आपका ये पर्चा बनके तैयार हो गया है, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। जब
भी आप कभी आएँ भैरव धाम, सरकार जरूर पेशी करने जरूर आना, आपकी सभी समस्याओं का निदान जरूर हो। दूसरी अर्जी जो स्वीकार हो रही है बाबा के चरणों में, जैसा हमें आदेश आएगा वैसा हम पर्चे में लिख रहे हैं, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या जरूर लिख सकता हूं, लेकिन हल करने वाले सरकार। जिसकी अर्जी ये स्वीकार हो रही है, जिसका पर्चा बन रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, देखना बिल्कुल मत भूलना, हो सकता है इसमें आपका नाम। जी, ये जो अगली अर्जी जो स्वीकार हुई है बाबा के चरणों में, वो हमने आपका पर्चा बनाया है, तो आप देख सकते हैं। प्रतीक जिनका नाम है वो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपकी जो समस्या पर्चे में आई है, हो सकता है गलत होगी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि महाराज आपने गलत लिखा है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार है, यहाँ गलत लिखने का कोई कारण नहीं है, वही लिखा जाएगा जो तुम्हारी समस्या होगी। घर में उथल पुथल मची है, सारे काम बंद हो गए हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, धन की समस्या बन रही है, घर में मानसिक समस्या भी बनी है और शारीरिक समस्या कष्ट रोग बना हुआ है जो जा नहीं रहा है, तंत्र बाधा का प्रयोग किया गया है, जो आप जानना चाहते हैं वो आपके ऊपर, आपके घर में तंत्र बाधा का प्रयोग कराया गया है, कट जाएगा, आज से ही जाओ, आशीर्वाद है। तंत्र बाधा का प्रयोग आज से ही कट जाएगा। हम आज बाबा के दरबार में अर्जी लगा देंगे आपकी, और मैं आपके लिए एक उपाय लिखे दे रहे हैं, तो आप उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा, और धाम पर दर्शन करने जरूर आना, बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर आना, तो बहुत अच्छा होगा, आपके सारे काम बन जाएंगे, जो आप बिगड़ रहे हैं आपके काम। आपने तो यहां तक सोच रखा है कि आपने अपनी सुसाइड करने का भी मन में विचार कर लिया कि एक ऐसी जिंदगी है जहां पे दुख ही दुख, कुछ हो ही नहीं रहा है हमारा। 21 दिन तक पीपल के नीचे आपको दीपक जला के रखना है, सुबह ही सुबह कोई आपको देखे नहीं, बस इतना ख्याल रखना है कि सुबह ही सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला के रखना है, जो आपको कोई भी देखे नहीं। बस ये आपका पर्चा बन गया है, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अगली जो अर्जी स्वीकार हो रही है बाबा के चरणों में, जैसा हमें आदेश आ रहा है तो हम लिख रहे हैं, उनका आपके सामने ही लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले से ही लिख के हमने रख लिया हो, हम आपको निजी तौर पर जानते भी नहीं। जी हाँ हाँ, आप उधर ही बैठ सही। हाँ जी, हाँ अभी बनाएंगे, हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, उनके पर्चे जैसा हमें आदेश देंगे बाबा वैसे ही पर्चा बने, आप परेशान मत होइए, आपको नाम समय तो खा लिया जाएगा यहाँ से। जी, तो अगली जो अर्जी स्वीकार हुई है बाबा के चरणों में, वैसा हमने आदेश जैसा आया है वैसा हमने पर्चे में लिखा है। निहारिका विश्वकर्मा, बहन निहारिका विश्वकर्मा, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, परमात्मा के प्रति आप बहुत झुकाव महसूस करती हैं, जल्दी आप भरोसा कर लेती हैं, इसके कारण आपको कई बार परेशानी भी झेलनी पड़ी। पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी की इच्छा रख रही हैं, 2026 में योग बन रहा है नौकरी का, जाओ आशीर्वाद है बाबा की तरफ से, नौकरी लग जाएगी, लेकिन आपको एक उपाय करना होगा। वो सफलता चाहती हैं, सफलता मिल जाएगी नौकरी में, लेकिन एक उपाय है आपके लिए, और उपाय यही है, मैं आपके लिए बताए लिखे दे रहा हूँ, मैं बता भी दूँ। 5 दिन तक आपको भैरव धाम सरकार के नाम का दीपक जला के रखना है घर पर,
और सुबह ही सुबह दीपक जला के रखना। ये बहुत भक्तों ने पूछा है कि महाराज दीपक कब जलाना है, सारे दिन जला के रखना है? नहीं, सुबह ही जला के रख देना है और वो जब तक ही प्रज्वलित हो तब तक होते रहना। बस एक ही टाइम सुबह ही भगवान के नाम का दीपक जला के रखें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। आपने जो सोच रखा है, जिसके सपने आपने देख रखे हैं नौकरी के, वो जरूर पूरे होंगे। आपका पर्चा बन गया है तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं और भैरव धाम सरकार में दर्शन करने जरूर आए, बहुत अच्छा होगा। अगली अर्जी जो स्वीकार हो रही है वो हम आपका पर्चा बना रहे हैं। जी सरकार। जी, अगली जो अर्जी स्वीकार हुई है बाबा के आदेश से, वो हमने पर्चे में लिखा है तो हम आपके लिए बता दे रहे हैं। सुमन विश्वकर्मा। सुमन विश्वकर्मा, शारीरिक पीड़ा आप पर बनी हुई है, आप परेशान रहते हैं, प्रेत बाधा आपके ऊपर कराई गई है, वो आज से ही कट जाएगी। इतना हम बाबा के आशीर्वाद से कह रहे हैं, आशीर्वाद होगा। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि भैरव धाम सरकार पेशी करने जरूर है, तो आपकी समस्त परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी। आशीर्वाद है, आज से ही सारे काम तुम्हारे बनने लगेंगे, आराम पड़ने लगे, स्वास्थ्य। एक उपाय हम आपके लिए लिखे दे रहे हैं, वो आप करें तो बहुत अच्छा है। 11 दिन तक काले कुत्ते को आपको रोटी खिलाना है, आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। भगवान भैरव की सवारी है। ये आपका पर्चा बन गया है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी कि आप देख सकते हैं। उपाय हमने आपको बता दिया है तो आप उपाय करना। काले कुत्ते को रोटी खिलाना है तो आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। जिसने भी कराई है, हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं, आपको नाम बता सकता हूं लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका बताने। अगली अर्जी जो स्वीकार हो रही है बाबा के चरणों में, वो हम क्लिक पर्चा बना रहे हैं तो आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। जी, अगली जो अर्जी स्वीकार हुई है वैसा हमने आपके पर्चे में लिखा है, बाबा का जैसा आदेश आया है। विजय कलाल। विजय कलाल, जीवन में बाधा चल रही है, सारी समस्या आपके घर पर बनी हुई है, सारे काम आपके बंद हो गए हैं, व्यवसाय आपका ठप हो गया है, समझ नहीं आता क्या करें, मानसिक तनाव आपके ऊपर बना हुआ है और कर्जा की स्थिति भी आपके ऊपर बन रही है। जाओ, आशीर्वाद है, आज से ही ठीक हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद आना शुरू होगा और भैरव धाम सरकार की पेशी करने जरूर आए तो पूर्णतः आराम मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए आपको एक उपाय लिख के हम दे रहे हैं, वो आप उपाय करें घर पर ही, तो आपकी समस्त परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। ओम भैरवाय नमः, ये आपके लिए मंत्र लिखा है हमने, सो हम आपके लिए बता रहे हैं, शायद आपको दिखे नहीं। ओम भैरवाय नमः का पाठ करें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका पर्चा बन गया है तो आप जब भी भैरव धाम सरकार में आए तो आप ले जा सकते हैं। अगली अर्जी जो भगवान के चरणों से आ रही है, जैसा आदेश हमें आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। जी,
बाबा के चरणों से जैसा हमें आदेश आया है वैसा हमने आपके लिए पर्चा लिखा है। देखते हैं क्या निकलता है। नवीन तिवारी। नवीन तिवारी जी, घर में पारिवारिक कलेश आपके बना हुआ है, पारिवारिक समस्या आपके चल रही है, तंत्र बाधा आपके घर पर कराई गई है। इसके वजह से आपके पारिवारिक संबंध टूट चुके हैं, पत्नी की मानसिक पीड़ा बनी हुई है, इसके कारण वो आपके संबंध छिन्न भिन्न हो गए हैं। वापस आ जाएंगी, बीवी बच्चे दोनों वापस आ जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। लेकिन भैरव धाम सरकार की पेशी करने जरूर आना, तो बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा आपको। आपकी जोड़ी सदा सुखी रहे। आशीर्वाद दिए दे रहे हैं बाबा के तरफ से कि आपकी जोड़ी सदा अच्छी बनी रहे, अच्छे प्रेम से आप सभी रहें। मैं तो यही चाहता हूं कि आप सभी बहुत प्रेम से रहें, घर में ये लड़ाई झगड़े ना हो, रिश्ते ना टूटें, तो बहुत अच्छा है। एक जिंदगी है, 50-60 साल की जिंदगी है, उसमें भी ये सब ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई 200-400 साल जीना नहीं है यहाँ, एक बार आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है यहाँ पे, और इस जिंदगी में मिलके अब कब मिलना होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये युग बीत जाएंगे, कई युग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो हम आपके लिए उपाय एक लिखे दे रहे हैं, वो आप उपाय घर पर आप करें तो जरूर आपको आराम होगा, आपके बीवी बच्चे जरूर घर वापस आ जाएंगे। 21 दिन तक नियमित एक भी दिन छोड़ना नहीं है। 21 दिन तक भैरव धाम सरकार के नाम का दीपक आपको घर में जला के रखना, सुबह ही सुबह, तो बहुत आराम आपको मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद जरूर पहुंचेगा। तो हमने आपका ये पत्र बना दिया है, तो आप देख सकते। ये पर्चा बन गया है। अब हम उनके पर्चे लेंगे। ये जितनी भी अर्जियां बाबा के चरणों से आई हैं, जैसा आदेश हमें आया है वैसा हमने लिखा भक्तों के लिए। अब हम उनकी अर्जियों को लेंगे जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो यहाँ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महाराज कब हमारा पर्चा बनेगा, कब हमारी समस्या का समाधान होगा। समाधान ये करेंगे, मैं नहीं। मैं आपकी समस्या लिख सकता हूँ पर्चे पर उनके आदेश से, वो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, उनका आदेश जैसा मुझे आता है वैसा पर्चे पर समस्या लिखी जाती है। अब हम यहाँ बैठे हुए उपस्थित भक्तों के, अब मैं पर्चा बना रहा हूँ। पहला अर्जी जिसकी जो आ रही है बाबा के चरणों से, मुझे नहीं पता किसका पर्चा ये बन रहा है, लेकिन जी, तो ये पर्चा बनके तैयार हो गया है, और ये हमें नहीं पता कि किसका पर्चा बना है। अब जिसको भी उठाया जाएगा ये पर्चा उसी का निकलेगा। यही तो चमत्कार है भैरव धाम सरकार कि जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। हाँ, आप खड़े हो जाइए जी, आप ही का पर्चा बना है, आ जाइए। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, देखना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी तरफ से भैरव धाम सरकार की बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सभी भक्तों को कि आप सभी इस वीडियो को इतना प्रेम, इतना स्नेह आप सभी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। आप सभी का कल्याण हो।